गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के लिए पैकेज रेट में किया बदलाव। कर्मचारियों के लिए रेफरल प्रक्रिया को भी बनाया सरल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS के सभी लाभार्थियों के लिए OPD फीस 150 रुपये से बढ़ाकर की 350 रुपये, IPD फीस 50 रुपये से बढ़कर हुई 350 रुपये। साथ ही सभी वार्ड पात्रता के साथ ICU सर्विस के लिए तय किए 5400 रुपये की दर। अस्पताल में जनरल रूम का किराया 1000 रुपये से बढ़ाकर किया गया 1500 रुपये। वर्तमान में 42 लाख लोग उठा रहे हैं CGHS का लाभ। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने घरेलू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 1 से 5 साल वाली FD पर जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25% से लेकर 7.75% तक का ब्याज। 3 से 5 साल वाली FD पर आपको मिलेगा सबसे ज्यादा 7.75% ब्याज। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड संजय डिपॉजिट स्कीम के तहत डिपॉजिट के बदले मिलेगी लोन लेने की सुविधा। कुल जमा राशि के 75% के बराबर मिल सकता है लोन। कर्ज की किश्त भरने से चूकने पर बैंक नहीं लगा सकेंगे मनमाना शुल्क। RBI ने बैंकों को जुर्माना लगाकर कमाई करने से रोका। रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने के लिए बैंकों को दिए नए दिशा निर्देश। जुर्माना शुल्क को अब अलग से वसूला जाएगा, इसे बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा। RBI ने कहा कि दंडात्मक शुल्क नहीं है अनुबंधित ब्याज दर से अतिरिक्त कमाई करने का समाधान। भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 6% रहने का है अनुमान। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया भारत को लेकर अपना अनुमान। पिछले साल वृद्धि दर थी 6.6%। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वृद्धि दर 2023 में घटकर 2.1% रहने का लगाया अनुमान। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से में वार्षिक वृद्धि दर कोविड महामारी से पहले के प्रदर्शन से नीचे जाने की है आशंका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को अधिक अंशदान का विकल्प चुनने के लिए वेबसाइट में करना होगा बदलाव। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पूर्व सहमति प्रमाण पत्र के बगैर अधिक अंशदान विकल्प चुनने की अनुमति देने को कहा। EPF योजना 1952 के तहत अधिक अंशदान का विकल्प चुनते समय पूर्व अनुमति की प्रति देना है अनिवार्य। 3 मई की अंतिम समय सीमा से पहले आवेदन नहीं करने वाले लाभ से रह जाएंगे वंचित। होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश का गलत अर्थ निकालने पर रेस्टोरेंट संचालकों को फटकारा। खाने के बिल पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले पिछले आदेश पर स्थगन का मतलब सर्विस चार्ज को मंजूरी देना नहीं। रेस्टोरेंट के संगठन से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने वाले सदस्यों की संख्या बताने को भी कहा गया। मामले पर अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। रिलायंस जियो ने की ट्राई से शिकायत करने की भारतीय एयरटेल की आलोचना। जियो फाइबर के साथ लाइव टीवी चैनल की पेशकश करने पर एयरटेल ने की थी जियो की शिकायत। रिलायंस जियो ने एयरटेल के इस कदम को बताया दुर्भावनापूर्ण प्रयास। एयरटेल की शिकायत को जियो टीवी पर IPL 2023 के मैचों के प्रसारण के जोड़कर को देखा जा रहा है। जियो ने की शिकायत को खारिज करने की मांग। साल 2028 तक MSME सेक्टर होगा 1 लाख करोड़ रुपए का। इससे भारत की वृद्धि को मिलेगा बढ़ावा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस इंडस्ट्री में है ग्रोथ के अपार मौके। MSME सेक्टर के विकास से रोजगार सृजन में भी आएगी तेजी। MSME को माना जाता है देश की रीढ़। अरहर दाल भंडार के बारे में खुलासा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिया व्यापारियों, मिलर्स, आयातकों और स्टॉकिस्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश। अरहर दाल के स्टॉक की मात्रा कुछ राज्यों में है कम। पिछले साल के 4.22 करोड़ टन की तुलना में फसल वर्ष 2022-23 में देश की तूर दाल उत्पादन घटकर 3 करोड़ 66.6 लाख टन रहने का है अनुमान। यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में करीब 5% बढ़कर 2,92,030 इकाई रही। सियाम ने बताया पिछले साल मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री रही थी 2,79,525 इकाई। पिछले महीने घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री रही 12,90,553 इकाई। पिछले महीने वाहनों की कुल थोक बिक्री रही 16,37,048 इकाई। देश में सहकारिता को मजबूत करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। प्राथमिक कृषि साख समितियों को दिया जाएगा थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प। थोक पेट्रोल डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली PACS को एक बार फिर मिलेगा विकल्प। नए पेट्रोल पंप के आवंटन में PACS को दी जाएगी प्राथमिकता। इन समितियों को LPG डीलरशिप भी दी जाएगी। चीनी सहकारी मिलों को एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में एथेनॉल बेचने को दी जाएगी प्राथमिकता।
देश का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 6% बढ़कर रिकॉर्ड 447 अरब डॉलर रहा। पेट्रोलियम, फार्मा, केमिकल और समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात रहा अच्छा। पिछले साल में निर्यात था 422 अरब डॉलर। देश का आयात भी 16.5% बढ़कर रहा 714 अरब डॉलर, जो एक साल पहले 2021-22 में था 613 अरब डॉलर। ये वास्तव में भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार का है संकेत। गूगल में फिर हो सकती है कर्मचारियों की बड़ी छटनी। सीईओ सुंदर पिचाई ने फिर छटनी के दिए संकेत। कंपनी अपने खर्च में कमी कर बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने की कर रही है कोशिश। गूगल ने जनवरी में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की थी घोषणा। अब कंपनी और कर्मचारियों को हटाने का कर रही है विचार। आईटी कंपनी इंफोसिस ने की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी को हुआ 6,128 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर कंपनी के राजस्व और लाभ में हुई बढ़ोतरी। इंफोसिस के बोर्ड में वित्त वर्ष 2022-23 के प्रति शेयर 17.50 रुपए के डिविडेंड देने का लिया फैसला। इंफोसिस के निवेशकों को होगा इससे फायदा। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस खबरों के खास कार्यक्रम को देखने के लिए मनी9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।